एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तो वही माता लक्ष्मी जी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया था। इसके अतिरिक्त शेषनाग श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। श्री राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न भी अवतार पुरुष थे। भरत भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित सुदर्शन चक्र के अवतार है, तो वही शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में संत के अवतार रूप है। इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को लेकर यह कहा कि वह नाग लक्ष्मी का अवतार थी और शेषनाग का नाग लक्ष्मी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे, जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला पति से अलग अकेले रही। लेकिन दोस्तों, उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रन के बाद चुप हो जाते थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लेट दिया, तब जाकर उनका रोना बंद हुआ था। तब से वह हर वक्त राम की परछाई बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई, दोस्त सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनका मुख्य धर्म था भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ही कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया, तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज भाई के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगे तो उनके काम में विघ्न होगा, जिसके कारण लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत विनती की, वह अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती है। लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि सेवा में कोई भी कमी रहे। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माता को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। दोस्तों, लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि मां और सखियों के संग उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके में मिला जाने से इनकार करते हुए कहा, पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनके साथ देना क्या उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण प्राणी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। तब निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना होगी। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। लक्ष्मण जी जागते रहे थे। दोस्तों, कहते हैं
वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तभी उर्मिला की नींद टूट गई और उनकी जगह लक्ष्मण को सोना होगा। ऐसे में लक्ष्मण जी राम का राजतिलक नहीं देख पाए, उनके स्थान पर उर्मिला ने देखा। उर्मिला रामायण की सबसे अतुल्य और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण करने वाली स्त्री थी। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सामान्य और पूजन होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।